अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 12 पर चर्चा हो रही है। शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव, क्या ईश्वर को मानना अच्छा है ना। इसी पर चर्चा हो रही है ना। तो कल हम लोगों ने पढ़ा कि आत्मा से ही आत्मा का उद्धार करो, है ना। गुरुदेव बतला रहे हैं और गीता का श्लोक पढ़े थे हम लोग। उद्धरेद आत्मानात्मानम नात्मानस अवसादयेत, है ना। आत्मयो ह्यात्मनो बंधुरात्मयो रिपुरात्मनः। तो इसी विषय पर कल चर्चा हुई। थोड़ा उसी को फिर से थोड़ा सा पढ़ देते हैं। इस श्लोक का अर्थ भी वही है जो ऊपर कहा गया है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अपनी ही आत्मा से अपनी आत्मा का उद्धार करो। दूसरा कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। दूसरे का भरोसा करके आत्मानम, है ना, दूसरे का भरोसा करके आत्मानम अवसाद येत, अपनी आत्मा को नीचे मत गिराओ। अपनी आत्मा को कभी भी नीचे मत गिराओ, गुरुदेव कह रहे हैं। आप अपनी मान मर्यादा हमेशा ऊंचा रखिए, है ना। आप अपनी आत्मा को कभी भी तुच्छ पसंद करेंगे क्या, नहीं ना। इसलिए हमेशा अपना स्वाध्याय रहना चाहिए अपने आप में। हमारी ओर से कोई भूल हो जाए तो उसको तुरंत सुधारने के लिए कोशिश करना भी योग ही है। अपनी गलतियों को ठीक करना हमेशा तैयार रहना, यह भी उसका अभ्यास है। साधन करते रहना चाहिए, है ना। योगाभ्यास है यह। कर्म क्षेत्र में रहते हुए भी हमेशा योग यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करते रहना चाहिए हमेशा। तब जा कर के मन की शुद्धि हो जाती है। तब स्नान भी करते हैं तो मालूम पड़ता है आनंद, है ना। शौच के बाद संतोष लिखा है ना। संतोष का मतलब होता है आनंद। शौच, संतोष, तप, ये सब कष्ट उठाना ही तप है। स्वाध्याय, तब दृढ़ संकल्प के साथ स्वाध्याय भी सिद्ध होने लगता है ना। हमारी क्या गलती है, कहाँ तक सुधरे हैं और कितना सुधरना बाकी है। हम क्या सचमुच में अच्छी तरह से चल रहे हैं, क्या हम सद्गुरु के ज्ञान के अनुसार चल रहे हैं। क्या हम अष्टांग योग का पालन कर रहे हैं। क्या सचमुच भी हम योगी हैं। क्या हम मुनि कहलाने के योग्य हैं। ये अपने आप के चिंतन है, ये अपने आप के विचार हैं। आप उसमें आपको पारंगत होना है। ये साधारण काम नहीं है ना। साधारण काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ है आपकी आत्मा की मर्यादा को बनाए रखना, है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं अपने आत्मा को नीचे मत गिराओ। वो भी दूसरे का भरोसा करके, है ना। जब तक तुम दूसरे का भरोसा करोगे अपनी आत्मा को ऊंचा नहीं बना सकते। एक ईश्वर की पूजा करने वाला अपने आप को क्या कहेगा, कि हम ईश्वर से भी बड़े हैं, बोलेंगे नहीं ना। और मंत्र दिए हैं गुरुदेव, हम भगवान के भगवान है, बोलो। कितनी बड़ी बात है। लेकिन जो ज्ञानी है वही बोल सकेगा, सभी बोल सकेंगे क्या। लेकिन सद्गुरुदेव इतना सुंदर ज्ञान बतला करके बतला दिए कि भूपस्य भूपो भुवनेश्वरो हम जपो है। धन्य आत्मा सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। हिंदी हो या संस्कृत, जो मंत्र उन्होंने बतलाए हैं अद्वितीय है। जब जब विचार करेंगे आपका आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ने लगेगा। सच्चा ज्ञान होते ही हृदय में आनंद की सृष्टि होने लगती है। आप तो स्वयं आनंद ही हैं। तो इतनी दूर तक कल पढ़ लिए थे और आगे हम लोग पढ़ना है हम लोगों को। तो इस तरह से सच्ची बात यह है कि आत्मा एवं ही आत्मना बंधु, है ना। आत्मा एवं ही आत्मना बंधु, है ना।
आप स्वयं अपने बंधु हैं। यदि ज्ञान द्वारा स्वाधीन, स्वावलंबी और स्वतंत्र होकर अपने को अपनी ही कल्पना के तमाम बंधनों से मुक्त कर लेते हैं, बहुत बड़ी बात है यह, है ना। अपने बंधु आप स्वयं हैं। यदि ज्ञान द्वारा, आपको अगर जब ज्ञान मिल जाए, सच्चा ज्ञान, आप निश्चित रूप से स्वाधीन हो जाएंगे, अपने अधीन हो जाएंगे, किसी दूसरे के अधीन नहीं होंगे, स्वावलंबी होंगे, आप अपने पाँव में खड़े रहेंगे, अपने भरोसा अपने आप पर करेंगे और स्वतंत्र होंगे, अपने आप को अपने आप से शासित करेंगे, किसी दूसरे को कहना नहीं पड़ेगा, है ना। स्वयं को आप जानते हैं, आप अपनी मर्यादा हमेशा उच्च कोटि का रखेंगे, है ना। कितनी बड़ी बात है। जिसको यह ज्ञान हो जाए कि यह जीव ही ईश्वर है और हम वही हैं, है ना, यह प्राण ही ईश्वर है और हम वही हैं, और जितने भी प्राणी जगत में दिखलाई पड़ रहे हैं सब वही हैं, है ना, सभी ब्रह्म हैं। और प्रत्येक प्राणी का अपना अलग स्पेशल व्यक्तित्व होता है। किसी काल में, है ना, किसी परिस्थिति में, किसी जन्म में कोई भी प्राणी किसी दूसरे प्राणी से कभी भी नहीं मिलता। ये सद्गुरुदेव का सबसे उच्च कोटि का ज्ञान है। इसलिए आपको साधन, ध्यान और तपोबल से, अपने आप का ज्ञान से अपनी उन्नति अपने आप होती है। दूसरे के साधन से आपकी उन्नति नहीं होगी, या आपके साधन से किसी दूसरे की उन्नति नहीं होगी। इसलिए आपको अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो स्वयं ध्यान और तपस्या में तल्लीन होना चाहिए। समय अनुसार योगाभ्यास कीजिए और कार्य क्षेत्र में भी उतरिए, क्योंकि धनोपार्जन तो करना पड़ेगा ना। खाना पीना, सोना जागना सब कुछ जरूरी है, और घर द्वार जरूरी है। हम लोग मनुष्य हैं जब, तो क्या करें, इसलिए आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिश्रम के द्वारा सच्चाई और ईमानदारी से धनोपार्जन करने के लिए गुरुदेव बोले हैं, जिससे अपने परिवार का, अपना और जगत का भी कल्याण हो, जिससे दूसरे का भी उपकार हो। ऐसा ही धनोपार्जन करने के लिए बोले। ऐसा नहीं कि खैनी का दुकान और बीड़ी का दुकान लगा लिए और रुपये कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जीव हत्या कर रहे हैं, दुनिया भर के खसी काट रहे हैं, दुनिया भर के मुर्गा काट रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। ऐसा नहीं, है ना। किसी दूसरे की हत्या करना, चोरी करना, ये सबको घृणा करना है, बिल्कुल। तो पहले आत्मज्ञानी बनना है, पहले, सबसे पहले। इसलिए चक्रभेदन साधन सद्गुरुदेव जो बतलाए हैं, सीढ़ी बाय सीढ़ी, उस पर आपको ऊपर चढ़ना होगा। बहुत बड़ी बात है। जो इस तत्व को समझ लेंगे वही स्वाधीन है, वही स्वावलंबी है, वही स्वतंत्र है। लोग सोचते हैं स्वतंत्र हो गए तो माँ बाप को मत मानो, गुरुजनों को भी मत मानो, कोई नीति नियम बिल्कुल मत मानो, देश का विरुद्ध में चलो। वो स्वावलंबी है, वो स्वाधीन है, वो स्वतंत्र है, और सद्गुरुदेव के हिसाब से तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है ना। इसलिए अपने आप को तमाम बंधनों से मुक्त करना है तो योग साधन करना पड़ेगा। बिना योग साधन के आप इन बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। पहले तो बाहर के जितने प्रकार के बंधन है, ईश्वर, देवी देवता, स्वर्ग नरक भूत प्रेत, है ना, सारी बंधनों से आपको मुक्त होना है। और धीरे धीरे योगाभ्यास करते करते औषधियों से मुक्त हो जाना है। और अच्छी तरह योगाभ्यास करेंगे तो समाज के रीति नीति नियम को पहचान जाएंगे। अब समझ जाएंगे सभी ब्रह्म हैं और ब्रह्म छोड़कर कोई भी दूसरा नहीं है। यदि आपको इतना ज्ञान हो गया तो फिर हिंदू क्या, मुस्लिम क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, सभी ब्रह्म हैं जब। तो लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये सब समाप्त हो जाएगा सद्गुरु की कृपा से। आप सोचिए कितना बड़ा ज्ञान है। आज तक युगांतर से लोग ईश्वर की पूजा कर रहे हैं और ईश्वर के पीछे ही इतने लड़ाई झगड़े और दंगा फसाद हो रहे हैं। और लड़ाइयाँ, बाप रे बाप, कितने प्रकार की विज्ञान की जो उन्नति हुई लड़ाइयों में, और उससे फ़ायदा हो गया लोगों को। आप सोचिए और विचार कीजिए इससे फ़ायदा क्या हो रहा है। बहुत बड़ी बात है, आप विचार कीजिए। विश्व जगत में बहुत बड़ी बात है। कोई ईश्वर को मानना अच्छा है क्या? ईश्वर को लेकर के तो कोई हिंदू बना, कोई मुस्लिम बना, कोई सिख बना, कोई ईसाई बना, कोई बौद्ध बना, कोई पारसी बना, कोई जैन बना, क्या क्या बन गए सब। ईश्वर को सब लोग मानते हैं बाहर में, जो यह जानते कि हम ही ईश्वर हैं
और वो जो सामने बैठे हैं और हमसे बातचीत करें वह भी ईश्वर है, तब वह क्या होगा आप सोच लीजिए। जिस ईश्वर को देखने के लिए हृदय तरस रहा है वो आपके माता पिता, भाई बहन, गुरुजन, दोस्त, मित्र, बंधु, बांधव, सखा, ये सभी ईश्वर हैं। और जिस दिन आपको यह सच्चा ज्ञान हो जाएगा आपका हृदय गदगद हो जाएगा। आज ईश्वर को मानने वाले पत्थरों की पूजा करते करते पत्थर के हो गए। प्रेम बहुत दूर हो गया, माँ बाप से प्रेम नहीं, भाई बहन से प्रेम नहीं। तो क्या करते हैं वो? किसी से प्रेम ही नहीं है। रुपया पैसा कमाते हैं लेकिन उससे किसी का कोई उपकार नहीं, घर का ना बाहर का, ना अपना। बताइए। इसलिए आत्मज्ञान बहुत जरूरी है। गुरुदेव की कृपा से कम साधन तो सीख लिए हैं हम लोग। साधन करते रहिए, योगाभ्यास करते रहिए। आगे 2 लाइन पढ़ देते हैं और फिर कल फिर चर्चा होगी, है ना। तो तमाम बंधनों से अगर मुक्त होना है, गुरुदेव कह रहे हैं, तो आपको आत्मज्ञान धारण करना पड़ेगा। अतः आत्मा एव रिपु आत्मना, यदि आप स्वयं अपनी कल्पना से अपने को बांधते हैं तो आप स्वयं अपने शत्रु हैं। इसलिए इन कल्पनाओं में मत जाइए। ईश्वर बाहर में नहीं रहते, स्वयं आप हैं और आपने कल्पना की है ईश्वर के विषय में। आप सोचते हैं ऐसा कोई अस्तित्व वास्तव में बाहर नहीं है। अस्तित्व यदि किसी का है तो आप ही हैं। परम सत्य यदि कोई है तो आत्मा ही है ना। तो कल फिर चर्चा होगी, विचार कर लीजिएगा। अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।